स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन असाइनमेंट नंबर 1 जो आपकी आई हुई है, और इसकी लास्ट डेट 22 मई है। आज ही इसकी लास्ट डेट है और आज ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मुकम्मल आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आपने जो है इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि आज काफ़ी सारी असाइनमेंट की लास्ट डेट है। और अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी असाइनमेंट नहीं बना पाता तो वो पेड बेसिस पे मुझसे असाइनमेंट बनवा सकता है। तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो असाइनमेंट बनवा सकते हैं। 0344976731 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी व्हाट्सएप शो नहीं हो रही, थोड़ी देर बाद शो होती है, आप सेव करके रखा करें इसको ना। तो मैं लिंक कोशिश करूंगा कि मैं नीचे व्हाट्सएप का लिंक दे दूं जिस पे आप क्लिक करें, ठीक है। अगर कोई पेड बेसिस पे बनवाना चाहता है तो फिर वो इस नंबर पे रब्ता कर सकता है। अदरवाइज आप ये वीडियो कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी असाइनमेंट आप बना पाएंगे। यहाँ पे आपने इस असाइनमेंट को जो है वो डॉस फॉर्मेट में ही सबमिट करवाना है। यही MS वर्ड की फॉर्मेट है, फाइल पे जाना है, सेव करना है, अपनी ID लगानी है और इस असाइनमेंट को सबमिट करवा देना है, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए थे आपको, क्वेश्चन 1 था और क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 1 में आपको क्या दिया गया है, ड्रा ट्रांजैक्शन ग्राफ विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टेबल। ये ट्रांजैक्शन टेबल है, इसकी मदद से आपने एक ट्रांजैक्शन ग्राफ जो है वो जनरेट करना था, वो मैंने बना लिया। ये वो ट्रांजैक्शन ग्राफ है, ठीक है। इसको कैसे बनाना है तो ये भी मैं दिखा दूंगा, थोड़ा सा जूम करके आपको सारी चीज़ें इसकी दिखा देते हैं, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि क्वालिटी का बड़ा रीज़न होता है, अगर आप मतलब कि कहीं से स्क्रीन शॉट उठा के वहाँ पे दे देते हो सर को और उनको नज़र नहीं आते ये आपके साइन जो आपने लगाए हुए हैं, तो सर आपको 0 नंबर देंगे, ठीक है। खुद ग्राफ बनाया करें और अच्छा ग्राफ हो, जितना जूम करें नज़र आना चाहिए सर को, ठीक है ना। ये देखें हमारा ग्राफ, जैसे मैं जूम कर रहा था सारा हमें नज़र आ रहा था, ठीक है। तो आपका ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि जूम करने से वो सही से पढ़ा जा सके, नज़र आए, ये देखें, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे बनाना है ये भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। मजीद क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जनाबे वाला, ये उसके बिल्कुल उलट था, ठीक है। इसमें सर ने कहा आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपने एक ग्राफ बनाना है, ट्रांजैक्शन ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये देखें, ठीक है। अब आपने ट्रांजैक्शन टेबल बनाना है इस ग्राफ की मदद से। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, इसकी मदद से आपने ट्रांजैक्शन टेबल भी आपको दिया हुआ था, बस आपने वैल्यू फिल करनी थी। जैसे जैसे मैंने ये वैल्यू फिल की हुई है आपने फिल कर लेनी है। जो मैंने बॉक्सेस खाली छोड़ दिए हैं वहां पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, आपने भी खाली छोड़ देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये 0 1 4 3 3 4 ये हमारी स्टेट्स हैं, ये देखें 0 1 4 3 एंड 2 ये हमारी स्टेट हैं। और फर्स्ट स्टेट में उसने कहा कि 0 और A के दरमियान क्या रिलेशन है, तो 0 के दरमियान और A के दरमियान जो रिलेशन है वो यहाँ पे 0 का ही था, ठीक है। तो यहाँ पे लूप लग जाएगा, 0 और A, 0 जो है A तक 0 चलेगा, तो फिर 0 B तक कैसे जो उसने बताया है, ठीक है। 0 से 0 और 4 के दरमियान जो है वो B आएगा, ठीक है। 1 मिनट, स्क्रीन रुक गई है, थोड़ा वेट करें। फिर इसी तरह उन्होंने सबके स्टेट्स के बताए हुए हैं कि 1 पे A पे क्या आएगा, ठीक है। और ये देखें, ठीक है, ये 1 की स्टेट है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ग्राफ 4 की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर 4 से 1 की तरफ जा रहा है, यानी A और B का ग्राफ जा रहा है 1 और 4 के दरमियान, ठीक है, आपकी स्टेट्स के दरमियान। और इसी तरह आपने ये नल साइन जो है ये भी बताने हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। ये लैम्डा के साइन जो है ये देखें, ये आपकी स्टेट्स के दरमियान है, ठीक है। ये देखें 1 और 3 के दरमियान नाल साइन जो लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए 1 और 3 के दरमियान एक नाल साइन लगा हुआ है, वो आपने लैम्डा का साइन भी इसको कहते हैं, ठीक है। और फिर एक आपका नाल साइन 1 और 0 के दरमियान लगा हुआ है, ये भी आपने बताना है कि 1 एंड 0 के दरमियान भी आपका एक नाल साइन लगा हुआ है। फिर आपने बताना है कि हमारा जो नाल साइन है वो यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है, 0 और 2 के दरमियान, ठीक है। तो ये नाल साइन आपने बताने हैं कहाँ कहाँ पे लगे हैं। 0 पे लगा हुआ है, ठीक है, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, ठीक है। किस स्टेट पे हैं वो यहाँ पे आपने बता देनी है, ठीक है।
जीरो पे जो लगा हुआ है आपका नल साइन किस तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो जीरो पे आपका नल साइन लगा हुआ है 1 की तरफ जा रहा है, तो ये देखें जो जीरो पर लगा हुआ है इसके सामने आपने 1 लिख देना है, ठीक है। अब जो 1 पे आपका लगा हुआ है ये देखें ये किसकी तरफ जा रहा है, ये 3 की तरफ जा रहा है। तो 1 के ऊपर जो नल साइन लगा है ये 3 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख दें। और इसके बाद आपके पास 3 के ऊपर जो नल साइन लगा है वो आगे किसकी तरफ, ये आपने एरो को देखना होता है, ठीक है ना। आप कहेंगे सर ये ऊपर को भी नहीं, एरो देखें किस तरफ जा रहा है, ये अब 3 से 2 की तरफ जा रहा है, तो 3 वाले बॉक्स के आगे आप 2 लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। और 2 वाले बॉक्स का अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो 0 की तरफ जा रहा होगा, ये देखें 2 वाले बॉक्स से जो नल लैम्डा का साइन है ये है लैम्डा का साइन आपका, ठीक है, वो जा रहा है 0 की तरफ। तो इस तरह से आपने बताने हैं ये सारे, ठीक है। बहुत ही ईजी असाइनमेंट है आपकी। और उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ तो समझ आ गए होंगे कि किस तरह से हमने फिल करने हैं, ठीक है। हमने स्टेट को सामने रखना है और बताना है कि यहाँ से किस तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ये आपको लैम्डा बताए वैसे बी है वैसे ही ए है, ठीक है। 0 से ए जो है वो किस तरफ जा रहा है, 0 से ए जो है 0 की तरफ जा रहा है। फिर अगर आप देखें 0 से बी जो है वो किस तरफ जा रहा है, 0 से बी आपका 4 की तरफ जा रहा है, ये देखें नीचे कहीं और तो नहीं ना एरो का निशान बी का जा रहा, ये देखें 0 से लेके बी जो है वो 4 की तरफ जा रहा है, एरो निकले जो, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपने बताना था कि 1 के ऊपर क्या है, 1 के ऊपर आपका ए है, 1 और 4 की तरफ जा रहा है, ये देखें आपका 1 स्टेट है, यहाँ से आपका ए जा रहा है एक जो कि 4 की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से एक और जा रहा है वो यहाँ पे 3 की तरफ जा रहा है, 4 और 3 की तरफ आपका क्या जा रहा है, और सॉरी ये तो लैम्डा जा रहा था ना, तो 1 से आपका जो है 1 तक जा रहा था, ये देखें ऊपर ही लूप लगा हुआ है ना, 1 से 1 तक जा रहा था मतलब लूप लग रहा था, और 1 से 4 तक ए जा रहा था, और 1 से यहाँ पे कोई चीज नहीं जा रही, आ तो रहे हैं एरो जो जा रहे हैं, सिर्फ आपने वो बताने हैं। अब 3 पे मुझे बताएं, हम नीचे नहीं जाते, 3 पे बताएं एरो कहाँ पे जा रहे हैं। 3 से एक एरो ए का जो 4 की तरफ जा रहा है, ठीक है, और 3 का एक एरो जो है वो उसके ऊपर ही है, मतलब यानी कि ना ऊपर ही लूप कर रहा है इसके ऊपर ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर बता देना है 3 का जो है एक 4 की तरफ जा रहा है, और 3 का एक बी का लूप बना रहा है जो कि बिल्कुल 3 के ऊपर ही बना रहा है, और 3 का लैम्डा वाला तो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। 3 का 3 के ऊपर एक लूप बना रहा है बी के नेम से, ठीक है, और 3 का एक एरो जो है वो हमारा 4 की तरफ जा रहा है। तो जो एरो जिस तरफ जा रहा होगा उसको आपने ख्याल में रखना है। इसी तरह आपने ये ट्रांजैक्शन ग्राफ बनाना था, ठीक है। यहाँ पे सर ने आपको कहा कि आपका जो है ना 1 जो है वहां से एक 3 की तरफ और एक 4 की तरफ लैम्डा का साइन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने इस डायग्राम को जनरेट करने की कोशिश की है स्टूल पे, तो आपको दिखा देते हैं। तो चलें जी, ये आपकी डायग्राम है, थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे देखें 1 के ऊपर उन्होंने बताया कि 1 से आपका एक 3 की तरफ जाएगा नल का साइन और एक 4 की तरफ जाएगा। तो ये देखें हमारी 1 स्टेट है, ठीक है, इससे एक साइन हमारा जो है 4 की तरफ नल का जा रहा है और एक 3 की तरफ जा रहा है। आप मुख्तलिफ तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि आपका जो है 0 है ना, 0 पे आपका एक तो लूप लगेगा 0 के ऊपर ए का, और फिर 0 से एक ए जो है वो 1 की तरफ जाएगा और बी जो है 4 की तरफ जाएगा, ठीक है। 0 का लूप लग जाएगा, ए का लूप लगेगा 0 के ऊपर, और 0 से जो है वो एक आपका जो निकल के है वो मतलब एरो जो है वो ए की तरफ जा रहा होगा, और एक 0 से आपका एरो जो है वो बी की तरफ जा रहा होगा। ये देखें हमने 0 के ऊपर ए का लूप लगा दिया, और 0 से एक का एरो जो है वो ए की तरफ जा रहा है, और फिर 0 का जो है वो बी का एरो कहाँ पे जा रहा था, हमारा 4 की तरफ जा रहा था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 0 से हमारा बी का एरो 4 की तरफ जा रहा है, सिर्फ 2 एरो निकल रहे हैं और कोई एरो तो नहीं ना जा रहा, आ तो रहे हैं लेकिन ये आपने जाने वाले एरो याद रखने हैं। तो हमारा जो है वो 0 से बी 4 की तरफ जा रहा है, और 0 से हमारा ए जो है वो 1 की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा ठीक हो गया, ठीक है। ये देखें ये हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट होगी। अब 1 पे उन्होंने कहा 1 के ऊपर क्या है आपका एक 2 के ऊपर जा रहा है ए का एरो, ए के नेम का एरो 2 के ऊपर जा रहा है, और 0 के ऊपर जा रहा है बी नेम का एरो, ठीक है। 1 से 0 के ऊपर बी नेम का एरो जा रहा है, और ए के ऊपर 2 के ऊपर ए नाम का एरो जा रहा है। ये देखिए 1 से हमारा, ये देखिए 1 से हमारा 0 की तरफ बी नाम का एरो हो गया, और फिर 1 से एक और एरो जा रहा है जो कि हमारा 3 की तरफ जा रहा है, ठीक है।
और ये लैम्डा का है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। और फिर 1 से एक एरो हमारा 2 की तरफ जा रहा है बी के नेम से, ये देखें 2 की तरफ जा रहा है बी के नेम से, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 1 से एक एरो हमारा जो है वो ए की तरफ जाएगा, और तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि 1 से जो वो 0 की तरफ एरो जाएगा उसका नाम बी होगा, ठीक है। ये देखें जैसा कि 1 से जो 0 की तरफ जाएगा उसका नाम ऊपर बी होगा, 1 से जो 2 की तरफ जाएगा उसका नाम ए होगा। तो ये देखें 1 से जो ए की तरफ जा रहा था और 2 की तरफ जा रहा था उसका नाम ए है, 1 से जो 0 की तरफ जा रहा है वो बी है। इस तरह से आपने यार ट्रांजैक्शन ग्राफ बना लेना है। अभी मैं समझाने लगूँ काफ़ी टाइम लग जाना है, तो इसके लिए आपको पेंट ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। आपने यहाँ तो पेंट ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। उसमें ये जैसा मैंने ग्राफ बनाया है इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके आपने बना लेना है, ठीक है। और या फिर आपको ज़रूरत पड़ सकती है JFlap की, ठीक है। ये JFlap सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत ही आसानी के साथ आप ग्राफ बना सकते हैं। यूज़ कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है, ठीक है, इसका नेम है वन। यहाँ पे जितना आप मतलब क्लिक करते जाएंगे जो उतनी यहाँ पे स्टेट बनती जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे ये 3 स्टेट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके हिस्सा नहीं है, मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका नेम चेंज करना है ना, तो नेम चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, पहले एरो सेलेक्ट कर लें, फिर इसके ऊपर आके सेट नेम कर लें और यहाँ से इसको 0 नेम दे दें, ठीक है। मैंने 0 का नेम दे दिया, इसके बाद इसके मैंने जाके नेम दे दिया 1 का, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका नेम चेंज किया, इसको नाम दे दिया मैंने 3 का, ओके हो गया। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एरो मेरा इस तरफ जाए, ठीक है, यहाँ से लेके इस तरफ एरो हो और उसका जो है वो नाम कोई भी ना हो, ठीक है, लैम्डा का साइन हो। ये लैम्डा का साइन लग गया और मैं कह रहा हूँ एक का एक इस तरफ आ रहा है, उसका नाम हो ए, ठीक, ए रख देते हैं नाम, ठीक है, यहाँ ए ही रख देते हैं। ये देखें इसका नाम मैंने ए रखा, जो ए के ऊपर लूप लगा है, ठीक है। इसके बाद मैंने 1 से यहाँ पे इस तरफ एक ए के नाम का एरो लगा दिया और फिर मैंने नीचे से ऊपर की तरफ एक बी के नाम का एरो लगा दिया और मैं चाहता हूँ कि जो 0 है वो मेरी क्या है, नेशनल स्टेट बन जाए, ठीक है। 0 मेरी क्या बन जाए, नेशनल स्टेट बन जाए, तो ये नेशनल स्टेट, और मैं चाहता हूँ कि 3 मेरी क्या बन जाए, फाइनल स्टेट, और मैंने फाइनल पे क्लिक किया। तो ये बहुत ही आसानी के साथ इस ग्राफ को आप बना सकते हैं, फिर लंबा भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ताकि हम जब असाइनमेंट बनाते हैं तो इस तरह से स्टूडेंट का अगर एक बंदे का इस तरह से बनाया, दूसरे का फिर इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से चेंज करते रहते हैं ताकि आपकी असाइनमेंट इस तरह से बना देते हैं। ग्राफ तो ग्राफ ही है ना, पूरा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी आप इसको चेंज करके अपना ग्राफ कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। तो अगर आप लोग मुझसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए।